Hey everybody and welcome back to Business Club, where we bring you the latest business news and trends from around the world. So let's dive right in. In our first story, we'll explore on an exciting initiative in the education and research space. Wipro, a major player in the information technology service, has announced the launch of a Center of Excellence dedicated to generative artificial intelligence. This partnership with IIT Delhi marks a significant steps in advancing AI research and nurturing talent. जैसे कि आपको पता है कि अभी AI का ज़माना है। अगर आपको AI के बारे में जानकारी है तो ही आप की जॉब जो है वो खतरे में नहीं है, तो ही आपकी जॉब सेफ है। तो अभी विप्रो जैसी कंपनी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही बड़ी IT कंपनी है, वो एक इनिशिएटिव लिया है उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में, रिसर्च और एजुकेशन सेक्टर में अपना एक कंट्रीब्यूशन देने के लिए। वो IIT दिल्ली के साथ मिलके एजुकेशन सेक्टर में जनरेटिव AI के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जो कि एक अच्छी बात होगी। हमारे इंडियन टैलेंट और इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको जानकारी AI के बारे में मिलेगी इनसे। और तो ये हम मान सकते हैं कि इंडिया पहले IT में राज करता है और फ्यूचर में AI में भी रूल करेगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है विप्रो की तरफ से। Moving on, our next story puts the spotlight on data privacy and social media giant Facebook, now known as Meta. If you have had a Facebook account in the last 16 years, you might be eligible to claim a payment in a data privacy settlement case. जैसे कि आपको पता है, जो अभी मेटा है, जिसको कि पहले फेसबुक कहा जाता था, उसके ऊपर एलिगेशन लगा था कि यूजर्स के डेटा को लेके वो सेल करती थी यूजर्स को डेटा को, और उसको अपने एडवर्टाइजमेंट में या अपने जो सेलिंग ऑफ द डेटा है वो क्या करते थे। उसके ऊपर एक केस भी लगा था, एलिगेशन केस भी लगा था, और अभी चांसेस है कि उस केस का रिजल्ट आने वाला है। और अगर इसमें फेसबुक या मेटा जो है उसमें दोषी साबित होती है तो आपको भी डेटा सेटलमेंट के लॉ के अनुसार आपको भी कुछ पेमेंट मिल सकता है, अगर आपका अकाउंट पास्ट 16 ईयर से फेसबुक में है, अगर आपके डेटा को लेके कुछ मेटा ने कुछ गलत इस्तेमाल किया हो या सेल किया हो डेटा को। Moving on, in the concerning turn of events, some brands are taking a stand against the hate speech and inappropriate content on X, the platform formerly known as Twitter. जैसे कि आपको पता है, ट्विटर जब एलन मस्क ने एक्वायर किया था, तब उनका वादा ये था कि सबको फ्री स्पीच का मौका मिलेगा, जो राइट से हो या लेफ्ट से हो, सबको मिलेगा। लेकिन एक कंसर्न वाली बात ये आ गई थी पूरे इंडस्ट्री में कि एक आदमी, एक इंडिविजुअल प्राइवेट आदमी अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म को ओन कर रहा है तो वो अपने फ़ायदे के हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करेगा। और इसके ऊपर ब्लैक कैश भी मिला था। बहुत सारे जो एडवर्टाइजर्स थे वो बैकआउट कर गए थे ट्विटर प्लेटफॉर्म से। लेकिन अभी एक न्यूज़ आ रही है कि हेट कंटेंट के ऊपर ट्विटर का क्या स्टैंड रहेगा। एक प्रो नाजी कुछ कैंपेन चलाया गया था ब्रांड के ऊपर, तो उसमें ट्विटर का एक अच्छा अप्रोच रहा है उसको बैंड करने में। देखते हैं कि हेट स्पीच के ऊपर जो नया ट्विटर है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्स, उनका क्या रुझान रहता है, वो क्या स्टेप्स लेते हैं। क्योंकि एक्स जो है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिससे कि अगर फेक न्यूज़ या कुछ प्रोवोकेटिव कंटेंट है, अगर वो फैलता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत ज़्यादा जल्दी से फैलेगा, और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में भी पड़ सकता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we shine light on the implication of the new privacy law for early stage startup. The Digital Personal Data Privacy Act has raised concern among the startup as they navigate the potential impact on their operations. जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले ही जो डिजिटल पर्सनल डेटा लॉ है वो एक्ट बन चुका है, वो एक कानून बन चुका है। तो उसके हिसाब से उसको कैसे इम्प्लाई किया जाएगा और उसका कैसा इम्पैक्ट रहेगा स्टार्टअप्स के ऑपरेशन पे, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और स्टार्टअप्स को यही चिंता है कि उनके डेटा हैंडलिंग और डेटा मैनेजमेंट
के ऊपर क्या इसका असर रहेगा, क्या इसका इम्प्लीकेशन रहेगा, क्योंकि आपको जैसे पता है कि डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टार्टअप और फॉर द कंपनी, और उसके डेटा के ऊपर बेस करके बहुत सारे इंसाइट मिलते हैं कंपनीज को। और अगर डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया है तो ये जो डेटा है उसका कैसे यूज़ कर सकती है कंपनी, उसके गाइडलाइन क्या होंगे, ये स्टार्टअप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये चिंता है स्टार्टअप्स की। देखते हैं इसका इम्प्लीकेशन किस तरह से होता है। So that's the wrap for today's video. Hope you like this video. If you do, please click the like button and don't forget to subscribe to my channel to never So that's the wrap for today's video. If you like this video, please like. So that's the wrap for today's video. If you like this video, please click the like button and don't forget to subscribe to my channel to never miss any video from this channel. This was Mohammad Tariq Rizwan onto your screen. Thank you for watching.